को लेना ज्यादा कठिन हो गया। तो लगातार इन्होंने मुद्दों से भटका के रखा है। प्रदेश से लेकर के जिला तक जातिवाद में इन्होंने इस प्रदेश को ढकेला है, जबकि यहाँ छत्तीसगढ़ में कभी जातिवाद का जहर इस प्रदेश में नहीं था, ये शांति का एक टापू था। आप देखेंगे लगातार प्रदेश में ऐसी घटनाएं घटी, चाहे वो कवर्धा हो, चाहे बीरनपुर की हिंसा हो। युवाओं आज नशे की लत की और छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़ बन गया है, जो कभी हम पंजाब के लिए सुना करते हैं। तो कहूंगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस युवाओं के कार्यकर्ता तो को कि बहुत हम सिर्फ अभी ये मुद्दों की बात करें बस्तर की, हम पूरे प्रदेश की समस्याओं पे तो अभी विशेष अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम सिर्फ उस दंतेवाड़ा, सुकमा, चित्रकूट जो क्षेत्र है, हम उसके विषय में चर्चा चाहते हैं। चूंकि आप वहां पे लगातार काम भी कर रहे हैं, तो आप अपने ही क्षेत्र के विषय में ही बताएं कि क्या काम हुआ जो आरोप लग रहे हैं। जी। बस्तर जब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी की यहाँ पर सरकार बनी, उससे पहले यहाँ के आदिवासी भाई भूख से मर जाया करते थे और उन्हें जंगल में एक यहाँ पर लोकल चरोटा भाजी होती है और कनकी चावल जो 3rd ग्रेड का चावल होता है, वह खा के अपना जीवन यापन करना पड़ता था। 2003 के पहले ऐसा बस्तर था, महुआ खाकर वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे ही संवेदनशील हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने आदिवासियों के जीवन में बदलाव के साथ साथ उनके पेट भरने के लिए जो मानवीय सबसे जरूरी चीज है भोजन, उसकी उत्तम व्यवस्था की और पीडीएस का ऐसा मॉडल लागू किया जो आज पूरे देश में सराहा जाता है। ये वही बस्तर है जहां पर चिरौंजी नमक से पलटी कर दी जाती थी। तो ऐसा बस्तर कांग्रेस ने, और यहाँ उस समय दिग्विजय सिंह का शासन था, उसके बाद जोगी जी आए, ऐसा बस्तर मिला था हमको विरासत में। और आज बस्तर का युवा प्रदेश ही नहीं देश में आईआईटी, आईआईएम और आईएएस ऐसे अनेकों अनेक पद पर पहुंच रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन का ही परिणाम है। और इन 5 सालों में तो बस्तर निश्चित तौर से निराशा की ओर बढ़ गया है, युवाओं में निराशा है, हताशा है। उसी का परिणाम है कि हम बस्तर में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं और 12 सीट में हम लोग अच्छी पोजीशन पे हैं और बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को और जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो धीरेन्द्र, मैं आपसे और कुछ जानना चाहूंगा, क्या वहां पर जो वहां पे रहवासी हैं, वहां के निवासी हैं, लोकल वहां पे भी अगर हैं, तो आप उनसे भी जरा से चर्चा करिए, जरूर बात करिए कि क्या मुद्दे हैं, क्या विषय हैं, किन विषय को लेकर कैसे प्रत्याशी या किस तरह के प्रत्याशी को चाहते हैं जिससे उन क्षेत्र का विकास हो। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार आप वोट जो करने जाएंगे, किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे, कैसा मुद्दा होना चाहिए, क्या पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ में वो मुद्दे पूरे यहाँ पे जो मांगे थी आप लोगों की पूरी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। अभी जो वर्तमान में जो प्रत्याशी है कांग्रेस भाजपा के, क्या वो प्रत्याशी कैसे हैं, उसको लेकर हम समझना चाहते हैं। देखिए, जो बस्तर और दंतेवाड़ा की जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीज मुख्य आवश्यकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इनकी जो नक्सलवाद से लड़ाई का है, साथ लड़ाई से। और दूसरी चीज ये है कि अपन शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के माध्यम से ही इसको पूरा किया जा सकता है। पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का कार्यकाल और तत्कालीन कलेक्टर दंतेवाड़ा जिले के ओपी चौधरी, इन्होंने एक अभूतपूर्व यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। इनको ओपी चौधरी जी को आज हमारे दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा के मतलब एक वंडर वाय के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने एक अभूतपूर्व काम किया और एजुकेशन हब बनाया यहाँ पे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त हुई। उस समय यहाँ पे नक्सलवाद भी चरम पे था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से ऐसी क्रांति की जो माँ दंतेश्वरी के धरा के बाद अगर किसी की पहचान बनी तो शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब के नाम से बनी। उन्होंने यहाँ पे यहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हब बनाए, छोटे छोटे स्कूलों में पोटा केबिन खोले जिसमें 500-500 बच्चों का शिक्षा हुआ और मतलब शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए 500-500 बच्चों के लिए पोटा केबिन के माध्यम से वहां पे बनाए गए, संस्था बनाए गए, जहाँ पे बच्चों के रहते थे। टीचरों के लिए रहने की व्यवस्था की गई, टीचर रहेंगे तभी वहां पे दे पाएंगे, उनको रहना चाहिए, ऐसी सोच के साथ उन्होंने काम किया। सड़कों को जोड़ने का काम किया। दूसरा बात, एजुकेशन आज यहाँ पे जो बना हुआ है उसमें 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ओपी चौधरी जी की देन है। आज कांग्रेस सरकार जो यहाँ पे बता रही है, आत्मानंद के नाम यहाँ पे खोली है, वो बता रही है हम बहुत बड़ा क्रांति लाएंगे, इंग्लिश माध्यम स्कूल खोल रही है, उसी का परिणाम है। आज दंतेवाड़ा में आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा कि सड़कों पे बच्चों को उतरना पड़ा था कि यहाँ का शैक्षणिक स्तर एकदम गिर चुका है, शिक्षक तक नहीं है यहाँ पे।
आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा डीएमएफ का फंड आता है, लेकिन आज हमारे यहाँ शैक्षणिक स्तर एकदम गिरा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा 108 चल रही थी, वो भी बंद हो गई है। ये इनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, आज जो हमारे यहाँ आवास आते थे, उन आवासों को भी, अटल आवास के नाम से जो आ रहा था, उनको भी छीन लिया है और उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ शिक्षा की स्तर चरमराया हुआ है और जो एजुकेशन हब ओपी चौधरी जी ने बनाया है, जो आज हमारे भाजपा के नेता भी हैं, उनको लोग यहाँ दंतेवाड़ा वाले पहचानते हैं और सौभाग्य है रायगढ़ का कि आज वो वहां पे उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। उनकी सोच को हम लोग नमन करते हैं। आज भी उनको शिक्षा के क्षेत्र में जाना गया, ऐसे नेता बनेंगे तभी यहाँ पे एक क्रांति आएगी। और जो हमारे चैतराम अटामी जी हैं, हमारे भाजपा के जो विचारधारा है और जो उनका कार्य है, वो उसी हिसाब से कार्य करेंगे, गरीबों के उत्थान के लिए ही कार्य करेंगे। मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, चूंकि अभी लगातार मुद्दों की बात होती है, मुद्दे की बात की जाती है, लेकिन ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो बस्तर में गौण्य हो जाते हैं राजधानी में आकर। क्या कहेंगे इस पर आप? किससे पूछना है सर? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं धीरेन्द्र, अगर वहां पे हैं तो पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जो निवासी हैं, जो रहवासी वहां पर, जो स्थानीय जो